बेटी का कई महीनों से मासू देवता के इस छाती माटी में, जौनसार बाबर के इस हृदय स्तरी में अतिथि देव हो। महोदय, युवा एडमिनिस्ट्रेटर श्रीमान सभी बंसल जी आईएएस, जिलाधिकारी देहरादून, पूरा जौनसार बाबर ही नहीं, ये गौ सेवा समिति आपका तन और मन और धन से वंदन और अभिनंदन करते हैं। करें, हार्दिक अभिनंदन करें। जैसा कि हम सभी को विदित है कि कोई भी कार्यक्रम भारतीय संस्कृति में दीप प्रज्वलन के बिना अधूरा है। मेरा निवेदन कि दीप प्रज्वलन के साथ ही कार्यक्रम प्रारंभ हो। मैं निवेदन करता हूं। सम्मानित करते हुए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट राकेश चौहान जी समिति पुष्प गुच्छ राकेश चौहान जी द्वारा बैज अलंकरण गंगा यमुना श्रीमान द्वारा सम्मानित करते हैं। मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि देहरादून जिले के जिलाधिकारी श्रीमान सविन बंसल जी, उन्हीं के बगल में बैठे हुए पूरे आईपीएस और इस गौ संरक्षण सेवा समिति के संरक्षक श्रीमान जगत राम जोशी जी, एसडीएम महोदया, पांडाल में सब उपस्थित माताएं बहनें, जितने भी दूर दराज से इस गौ सम्मेलन में सुनने के लिए आया है, सभी को मेरी ओर से हार्दिक धन्यवाद। मुझे बोलने का कोई अनुभव नहीं है, मैं मंच पर पहली बार बोल रहा हूँ। सब लोग मुझे जानते हैं, जितने भी आप बैठे हो, मैं कभी भी मंच से नहीं बोला हूँ। मैं सिर्फ, मुझे जो जिम्मेदारी दी जाती है, मेरे साथ मेरे सबसे बड़े सहयोगी मोहनलाल शर्मा जी, हम तो सिर्फ काम पर विश्वास रखते हैं। तो डीएम साहब, हमने क्यों इसकी पहल करी, मैं थोड़ा संक्षेप में आपको बता देना चाहता हूँ। 2023 में इस क्षेत्र के सबसे बड़े सम्मानित सदस्य मोहनलाल शर्मा जी ने एक सीएम पोर्टल पर शिकायत डाली थी कि क्षेत्र में सड़कों पर लावारिस गाय हैं, उनकी वजह से क्षेत्र में ना तो फसलें बच पा रही है, आते आते वक्त दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं, गायें भी गाड़ियों के नीचे आ रही है, दुर्घटना होती है तो कोई गायों को उठाता भी नहीं है। तो सीएम पोर्टल पे कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। तो हमने एक दिन पहल की, कई सैया के सदस्य लोग बैठे और हमने सोचा कि जब कहीं कोई पहल नहीं की जा रही है तो क्यों ना हम इसकी स्वयं पहल करें और एक छोटा सा गौशाला बनाकर इनका संरक्षण किया जाए। तो हमने सभी लोगों ने सैया सनातन धर्म मंदिर में मीटिंग करी, सभी व्यापार मंडल, क्षेत्र के लोग, सभी लोग आए। फिर हमने सोचा कि कैसे गौशाला का निर्माण किया जाए, बिना पैसों के तो कुछ बनता भी नहीं है।
सभी लोगों ने जब गायों का नाम लिया तो सभी ने सहयोग किया, सबने सहयोग किया तो हमने 3 शेड निर्माण करवाया और दिसंबर 2024 को हम गौशाला में गायों को ले गए तो 60 गाय पहले ही दिन हम गौशाला में लावारिस ले गए जो सड़कों पे भगाई हुई थी। तो महोदया 14 महीने से हम उसका संचालन कर रहे हैं और उसको आगे चलाना हमारे लिए बहुत कठिन समस्या आ रही है, क्योंकि दान बार बार भी नहीं मिलता है, 1 या 2 बार दिया जाता है। तो इसलिए अपनी समस्या को लेकर जब से आप देहरादून जिले का 4 संभाला है, आप उस निम्न श्रेणी तक के व्यक्ति की आवाज को भी सुनते हैं जिसकी आवाज को कभी कोई सुनता नहीं था। तो इसलिए हम सभी लोगों ने, ये सभी लोग गो भक्त हैं, इतने लोग दूर दूर से आपका इंतजार करके और आपको देखना चाहते थे और हमें उम्मीद है कि आप इस गौशाला के लिए जरूर कुछ करके जाएंगे। मान्यवर, जब हमने खोला तो कई लोगों ने कहा कि अब ये चल ही नहीं पाएगी, अब बंद हो जाएगी, क्योंकि गायों को पालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि घर में एक पशु नहीं पाला जा रहे हैं। तो हम लगे रहे रात दिन, जितना हमसे हुआ। हम भी मानते हैं कि हम उनकी ठीक से सेवा नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास संसाधनों की कमी है। वहाँ रात दिन हम लगे रहे। हमारे जो 2 गोपालक थे, मोहनलाल शर्मा जी थे, मोहन भारती जी थे, मनोज राठौर जी थे, भीमदर, सब सारे बहुत सारे नाम है, उतने नहीं ले सकता, सभी लोग लगे रहे थे। लेकिन मुझे जो जिम्मेदारी दी गई थी तो मैं रात दिन वहां मैंने समय दिया है। वहां ना में रहने के लिए कोई व्यवस्था है, ना वहाँ बिजली है, ना पानी, कोई वहाँ सुविधा नहीं है। तो हम 5 बजे गायों को बंद करके अपने घर चले जाते थे, अगले दिन हम 9 बजे ही आते थे। तो महोदया, उस गौशाला को चलाने के लिए सबसे बड़ा अगर सहयोग, अगर आप आज यहाँ हो तो हमारे जो मार्गदर्शक और हमारे गुरुजी है श्रीमान जगतराम जोशी जी है। तो एक दिन हम कोटिकनाथ से रजाई वितरण के कार्यक्रम से आ रहे थे, तो मैंने उनसे जाते वक्त बात करी कि सर अब चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, अब कुछ